तो दोस्तों, जनवरी का आखिरी सप्ताह, हिमालय की ऊंचाइयां और चारों तरफ सफ़ेद चादर में ढका हुआ केदारनाथ धाम। हर साल केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ती है, लेकिन इस बार सवाल उठ रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ अचानक क्यों गिर रही है? क्या यह सामान्य है या कोई संकेत है, और इसका असर आने वाले यात्रियों पर क्या पड़ेगा? तो आज इसी विषय को शांत, गहराई और समझ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझनी जरूरी है कि केदारनाथ धाम हमेशा से बर्फ का क्षेत्र रहा है। समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। अक्सर दिसंबर में हल्की बर्फबारी होती है, जनवरी में भारी बर्फबारी और मार्च में बर्फ को हटाने का काम किया जाता है। यही परंपरागत क्रम रहा है। लेकिन इस बार लोगों को हैरान करने वाली बात यह है, जनवरी के आखिरी दिनों में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग केदारनाथ धाम का लेटेस्ट नज़ारा देख सकते हैं। अभी कितना ज़्यादा बर्फ गिरा हुआ है, और आईटीबीपी के जवान जो वहां पर तैनात रहते हैं दिन और रात, वो बर्फ को हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। और वो ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चलने तक का भी जगह नहीं बचा है, और अगर वो बर्फ को नहीं हटाएंगे तो रास्ते का पता ही नहीं चल पाएगा और उनको जाने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो लगातार बर्फ को हटा रहे हैं और अपना चलने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग केदारनाथ मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हैं। बर्फ से धीरे धीरे ढकने लगा है। बर्फ काफी ज्यादा है, चारों तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद दिखाई पड़ रहा है। तो नज़ारा तो काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई भी श्रद्धालु इस नज़ारा को देखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है। सिर्फ आईटीबीपी के जवान वहां पर हैं अभी। तो इस बार की बर्फ सिर्फ मात्रा में ज़्यादा नहीं है, बल्कि समय और पैटर्न में भी अलग है। दिसंबर में जहां अपेक्षाकृत कम बर्फ गिरी, वहीं जनवरी के अंत में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसका कारण एक नहीं, कई प्राकृतिक बदलाव हैं। हिमालय में सर्दियों की बर्फ का सबसे बड़ा कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। यह एक मौसम प्रणाली होती है जो यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र से ठंडी और नम हवाएं हिमालय तक लेकर आती है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय रहा और बार बार उत्तराखंड पहुंचा, जिससे लगातार बर्फबारी हो रही है। यही कारण है कि जनवरी के आखिरी दिनों में केदारनाथ और आसपास के इलाकों में असामान्य रूप से ज़्यादा बर्फ गिर रही है। एक और अहम कारण है तापमान का अचानक गिरना। दिन में हल्की धूप और रात में तेज ठंड। जब तापमान तेजी से नीचे गिरता है तो बादल बारिश की जगह बर्फ के रूप में गिरते हैं। इस साल यही स्थिति बार बार बन रही है। केदारनाथ एक कटोरे जैसी घाटी में स्थित है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर हैं। जब बर्फ गिरती है तो वह तुरंत पिघलती नहीं, हवा में घूमती रहती है और जमा होती चली जाती है। यही कारण है कि केदारनाथ में बर्फ की मोटी परत बन जाती है। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में इस साल अच्छी खासी बर्फबारी दर्ज की गई है। लेकिन केदारनाथ में बर्फ ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, तापमान कम है और घाटी की बनावट भी अलग है। अभी एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या यह बर्फ खतरनाक है? तो सच्चाई यह है, सर्दियों में केदारनाथ में बर्फ खतरनाक नहीं, सामान्य प्रक्रिया है। खतरा तब होता है जब यात्री इस समय जाने की कोशिश करे या चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन बर्फबारी से मंदिर को कोई खतरा नहीं होता है, वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। केदारनाथ मंदिर हजारों साल पुरानी पत्थर की संरचना है। मोटी दीवारें, भारी पत्थर
और हिमालयी वास्तुकला, यह सब बर्फ और ठंड को सहने के लिए बनाया गया है। इसीलिए हर साल बर्फ के नीचे दबने के बावजूद मंदिर सुरक्षित रहता है। कई लोग पूछते हैं क्या इतनी बर्फ 2026 की यात्रा को प्रभावित करेगी? तो अनुमान कहता है ज़्यादा बर्फ का मतलब गर्मी में पानी और नदियों की अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन बर्फ हटाने में समय ज़्यादा लग सकता है। इसका असर कपाट खुलने की तारीख और रास्तों की तैयारी पर पड़ सकता है। वैसे तो हर साल अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ धाम का कपाट को खोला जाता है, तो इस साल भी पूरी उम्मीद है कि 21 या 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम का कपाट खुल जाएगा। अभी तक तारीख तय नहीं किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन इसका तारीख को तय किया जाएगा कि किस डेट पर केदारनाथ धाम का कपाट को खोला जाएगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 21 या 22 अप्रैल को ही कपाट खुलेगा। तो हिमालय बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। बर्फ ज़्यादा होना कभी कभी प्रकृति का संतुलन भी दिखाता है और कभी चेतावनी भी। इसीलिए मौसम को हल्के में नहीं लिया जाता और यात्रा की योजना समझदारी से बनाई जाती है। केदारनाथ की बर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। यह बताती है प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना छोटा है। जनवरी की बर्फ केदारनाथ को और भी गंभीर और भी रहस्यमय बना देती है। सफेद चादर में ढका यह धाम शांत है, स्थिर है और सुरक्षित है। हिमालय में हर बदलाव एक कारण से आता है और केदारनाथ में हर बर्फबारी एक संदेश लेकर आती है। आज तारीख है 29 जनवरी और अभी केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ नज़ारे काफ़ी सुंदर हो गए हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से केदारनाथ धाम का दृश्य को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग कोई भी केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं ये सुंदर सा नज़ारा को देखने के लिए। इसीलिए आप लोग घर में बैठकर ही हर दिन मेरे वीडियोस के माध्यम से बाबा का दर्शन कीजिए। बाकी अप्रैल महीना में तो कपाट खुलने वाला है, तब का आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए जो भी स्टार्टिंग में जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।